परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। कल्याण मंदिर साधना का क्रम हमारा बहुत ही शानदार चल रहा है और करीब करीब संपन्नता की ओर है। अभी थोड़ा सा 35 श्लोक हो गए, अभी 9 श्लोक और बचे हैं, तो 3 दिन में हमारे 9 श्लोक पूरे हो जाएंगे, तो हम इसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब तो आज हमारे जो श्लोक है 35 श्लोक तक कल हमने ले लिए थे, तो 36 से लेकर 39 तक मैंने बोला था। फिर हमारे सूरज भाई से बात हुई नहीं, आज 4 श्लोक लेने हैं उनको, तो आज हम 36 से लेके कंप्लीट आज 40 से 39 तक, 36, 37, 38, 39 4 श्लोक हमारे आज हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप पहले हमारे मंत्रों की जो साधना है, मंत्र साधना के द्वारा कार्यक्रम आप प्रारंभ करें। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। नमस्कार। महामंत्र। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोहे सौपसाहूनं। ऐसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो च सवेस्मिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में शत शत वंदन। पार्श्व स्तुति के लिए तैयार हो जाए। शरीर स्थिर और शुद्ध। चित्त शांत और एकाग्र। पूरी तन्मयता, पूरी भक्ति भाव से पार्श्व स्तुति मंत्र का 9 बार जप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ
धरणींद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाल नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणींद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाल नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणींद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाल नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणींद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाल नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणींद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाल नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धरणींद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाल नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय करणाल नमः। आरोग्य मंत्र 3 बार जप। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम हर। आराध्य के चरणों में वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। तीर्थंकर परंपरा के 23वें महासूर्य भगवान पार्श्व, जिनकी आराधना में हम कल्याण मंदिर महास्तोत्र की आराधना कर रहे हैं, उस महाशक्ति को अभिवंदन। इस महाशक्ति की भक्ति में जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके अपने ही काव्य से स्तोत्र बना दिया, ऐसे महान रचनाकार महान पंडित जैन संस्कृति के गौरव आचार्य श्री सिद्धसेन को अभिवंदन। आदरणीय हमारे एमपी के फिटनेस के संयोजक सम्माननीय श्री आनंद जी सेठिया, कल्याण योग केंद्र के आकाजी सांखला, और हमारे साथ हमेशा जप उपक्रम के माध्यम से जुड़ी मंजू जी सिपानी, जिन्होंने प्रतिदिन तन्मयता से जप करवा कर हमारे इस कार्यक्रम को एक अनुष्ठान के रूप में महिमा मंडित कर दिया। और देखते ही देखते आज हम अपने इस कल्याण मंदिर की आराधना के लगभग 36वें से यानी अंतिम पड़ाव की ओर अब हम अग्रसर हो रहे हैं। विश्वास नहीं होता
कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें प्रेरणा देती है कि ऐसी आराधना का उपक्रम। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे एमपी के फिटनेस केंद्र के संयोजक महोदय को, जिन्होंने अपने मन में एक उत्साह जगाया और संकल्प किया कि हमारे इस संस्थान के माध्यम से कल्याण मंदिर की आराधना हो। लंबा अनुष्ठान है और लंबा ही उपक्रम है, और इसको शुरू करने से पहले चिंता हो जाती है कि संपूर्ण सुखद हो जाए, लेकिन ऐसा लगा कि जो जो आगे बढ़ते हैं भगवान पार्श्व की शक्ति हमारे भीतर एक नई ज्योति को जलाना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते आज हम 36वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। चिंतन किया था कि शायद हम 2 ही श्लोक एक दिन में करा पाएंगे, उसकी व्याख्या कर पाएंगे, लेकिन लगता है कि तारतम्यता इतनी बढ़ जाती है एक दूसरे के साथ अपनी व्याख्या और विवेचन के साथ में कि मालूम ही नहीं पड़ता समय कब गुजर जाता है, और 3 श्लोक 4 श्लोक तांता रुकता ही नहीं। ये भगवान पार्श्व की आराधना की शक्ति का परिणाम है। तो ऐसी महान 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 विद्वान और महान शक्ति दाता आचार्य भगवान पार्श्व को हार्दिक अभिवंदना करते हैं। और अभिवंदना करते हुए हम उपसर्ग सूत्र की आराधना करेंगे। उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि कमकणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारयिचोषयामणो तस्य गहरोगमारि दुष्टजराजन्ति उपसामम् चिट्टौदुरे मंतो तुच्छ प्रणामो हि बहुफलो हि नरतिर्ये सुवी जीवा पावन्ति न दुःख दुर्गम तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पाय बब्बहिये पावन्ति न अविज्ञेन जीवा ऐरामरंठान किय संतुओ महायस्य भक्ति भरने बहन ही तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमे उनपास सर्वसे जिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमे ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमे उनपास सर्वसे जिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमे ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमे उनपास सर्वसे जिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम पार्श्वनाथाय नमः। कहते हैं कि कोई भी विघ्न बाधा या किसी भी तरह से कोई अड़चन आती है तो उपसर्ग स्तोत्र का जब हम संगान करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो समस्या ही सहज ही सिमट जाती है। भगवान पार्श्व की आराधना में इतनी शक्ति है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर तीर्थंकर परंपरा में अगर मंदिर देखे तो भगवान पार्श्व के हैं, मूर्तियां देखे तो भगवान पार्श्व की है, और उनके लिए साहित्य की रचना, ग्रंथों की रचना के अंदर सबसे अधिक महिमा मंडित व्यक्तित्व के रूप में पूजा जाता है, तो भगवान पार्श्व का नाम पूजा जाता है। यूं तो सारे वीतरागी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, केवली हुए हैं, वो हम सब हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन कुछ कुछ जो विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं, कुछ चमत्कारिक भी होते हैं, शक्तिदाता भी होते हैं, ऊर्जा संवाहक भी होते हैं, तो उनके प्रति हमारी सहज श्रद्धा बढ़ जाती है। और कल्याण मंदिर की आराधना इसका एक अनूठा उदाहरण है कि कल्याण मंदिर की आराधना जब भी प्रारंभ करते हैं, भले ही कितनी लंबी हो, लेकिन ऐसे धारा प्रभाव संपन्नता की ओर आ जाती है, लगता है कोई हम 2-4 श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। तो हमेशा इसमें जो कल्याण मंदिर की आराधना में हमारे श्रम का कोई आशय नहीं है, बल्कि इसमें हमारे प्रभु की भक्ति के लिए जो हम तन्मयता से उनकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना से उनके गुणों का जो प्रवाह बहता है, उनकी शक्ति का जो प्रवाह बहता है, उस शक्ति के प्रवाह के वशीभूत ही हम इतने महान व्यक्तित्व के लिए लिखे गए इस महान यानी श्लोकों के इस कल्याण मंदिर महासूत्र की व्याख्या करने में स्वयं को अपने आप अभिभूत कर पाते हैं। तो आइए हम चलते हैं
अब उस श्रेणी में हमने भगवान की विशिष्टताओं का वर्णन सुना और आपस में व्याख्या भी की, और हमने भगवान के 8 प्रतिहारियों की चर्चा की, भगवान की क्षमाशीलता के उदाहरण देखे, साक्षात दृष्टांत देखे। ऐसा लग रहा था, कभी कभी तो हम खुद संगान करते तो ऐसा लग रहा है कि बरसते हुए पानी में भगवान पार्श्व ध्यान कर रहे हैं और कमठ उस दैत्य के माध्यम से और मूसलाधार वर्षा करवा रहा है और कैसे कैसे परिचय दे रहा है। ऐसे लग रहा है क्षमा मूर्ति भगवान पार्श्व हमारी आंखों के सामने ध्यानस्थ होकर हमें क्षमा का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एक श्लोक के एक एक शब्द में आचार्य सिद्धसेन जी ने भक्ति का वो रस भर दिया है कि उसकी व्याख्या हम एक दिन एक श्लोक की करें तो भी वो कम नहीं होती। लेकिन समय अपनी प्रवाह गति से बढ़ता जाता है और हमें समय के साथ चलना है। तो जिन्होंने इसकी रचना की, हम उनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित करते ही हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य से अनुसार थोड़ी बहुत व्याख्या हम आपस में करके स्वयं को कृतज्ञ महसूस करते हैं। तो 36वें श्लोक में यानी 35वें श्लोक की ओर चलते हैं कि अब भगवान ने पहले 8 प्रतिहारियों की चर्चा की कि भगवान कितने वैभवशाली, और उस वैभव के साथ में अब क्या कह रहे हैं आचार्य श्री सिद्धसेन, अपनी एक कहा जाता है कि अपनी सरलता और सहजता का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि भगवान कहाँ आप और कहाँ हम, यानी कहाँ भगवान राम थे और कहाँ हनुमान था, और कहाँ कहते हैं कि ऋषभ भगवान थे और कहाँ आचार्य मानतम थे, यानी कहाँ तो इतनी महान शक्तियां, शिव जैसी महान शक्तियां, और कहाँ हम उनकी आराधना के पद्यों का अनुवाद करने वाले, आराधना में अपने को अभिभूत करने वाले साधारण शिष्य। तो वो आचार्य श्री सिद्धसेन अपनी हमारी बात अपने माध्यम से कह रहे हैं। 35वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि हे संकट मोचन अस्मिन् पार भव बारि निभो मनीष मन्नेन मे श्रवण गोचर ताम गतोसी आकर्णिते तव गोत्र पवित्र मंत्री किम वा विपद्विष धरी सतीतम समीत। हे मुनिंद्र, मैं समझता हूँ कि इस अपार भार वीर निधो, यानी अस्मिन पार भव वारि निधो, ये अपार संसार समुद्र में कभी भी मेरे द्वारा क्या हुआ, श्रवण गोचर ताम गतोसी, आपका नाम मैंने ध्यान से सुना, तो पवित्र मंत्र, कानों के द्वारा आपके नाम रूपी मंत्र को सुन लेते, अगर हम आकर्णित सुन लेते, अगर हम अपने कानों से आपका नाम, तो ये विष के रूप विषधारी नागों की भगवान की प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए, अपनों को आस्था के साथ में अपनी बात कहते हुए आचार्य श्री सिद्धसेन सहजता और भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, बीतरागी व्यक्तित्वों का स्मरण नहीं करता, आराध्य का स्मरण नहीं करता, या उनको उनके उनके गुणों की व्याख्या नहीं करता, उनके गुणों के बारे में अनुचिंतन नहीं करता, तो सहजता समस्याएं सामने आ जाती है। क्योंकि जब महान व्यक्तित्वों के गुणों की हम व्याख्या करते हैं या उनका स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान उनके चरित्र से और उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व से हमें मिल जाता है। और कई बार मन में आता है, जब तकलीफ आती है या कोई व्यक्ति हमें गाली देता है या ताने देता है, तो मन में आता है भगवान पार्श्व ने तो इतने सारे उस कमट के द्वारा परिचय सह दिए, और हम थोड़ी सी आवाज का जो टेढ़ापन नहीं सहन कर सकते। बार बार ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आ जाते हैं कि वो तो बिल्कुल नहीं हिले मूसलाधार वर्षा में, और हम थोड़ी सी समस्या आती है घर के अंदर में, थोड़ी सी बात होते ही हम हिल जाते हैं, थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। तो जब हम महान व्यक्तित्वों के चरित्र का स्वाध्याय करते हैं, तो ये विषधारी नाग की तरह सारे दिन जो समस्याएं हमको हताहत करती है, वो नहीं करती है। आचार्य सिद्धसेन हमें 35वें श्लोक में ये बता रहे हैं। अब हम क्रम जोड़ते हुए 36वें श्लोक की तरफ चलते हैं। 36वें श्लोक में उन्होंने अपनी भावना को सहज बताते हुए
उन्होंने यही कह दिया, क्या कहा कि जन्मांतरे दव पाद युगम न देव, जन्मे मया महित मीहित दान दक्षम, तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानम, जातो निकेतन अहम मतिताशयानम। कि हे जन्मांतरित, हे भगवन, क्या हे मुनीश जन्मांतरे पितव पाद युगम न देव। अब इस श्लोक में वो क्या, पिछले श्लोक में तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में हमने बहुत तन्मयता से कुछ सुना ही नहीं, स्वाध्याय किया ही नहीं, आपके बारे में चिंतन ही नहीं किया, तब ये समस्याएं मुझे हताहत कर रही है। और इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि हमने आपके चरणों की सेवा ही नहीं की, आपके चरणों का स्पर्श ही नहीं किया, हमने आपके चरणों की भक्ति नहीं की। भगवान की इतनी श्रद्धा समर्पित करने के बाद भी आचार्य सिद्धसेन अपनी भक्ति का जो हृदय है वो निकाल कर उनके चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी महान व्यक्तित्व के चरणों में बहुत अधिक शक्ति होती है, इसीलिए चरण स्पर्श की महिमा मानी जाती है। जब हमारे आराध्य गुरुदेव के पास हम जाते हैं, तब जिन्हें संभव होता है वो उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। हमारी परंपरा में महिलाओं को चरण स्पर्श करने की बात नहीं आती है, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि काश हम भी हमारे पुण्योदय से कभी इस लायक होते कि हम पुरुष बनकर अपने गुरुओं के चरणों का स्पर्श पाकर अपने आप को निहाल करते। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए आचार्य सिद्धसेन ने भी ये अपनी अल्पता और अपनी सरलता उनके सामने प्रस्तुत कर दी कि हे भगवान, जन्मांतरे पिन तव पाद युगम न देवे, मन्ने मया मिहित महित दान दक्षम। कि जन्मांतर तक यानी दूसरे जन्मों तक हित दान दक्षम, तुम्हारे इच्छित फल देने वाले, अहित मिहित हित दान दक्षम, इच्छित फल देने वाले क्या चीज, क्या तव पाद युगम, आपके चरण कमल, ऊपर में लिखा हुआ है पाद युगम न देव, जन्मांतरे भी जन्म जन्मांतर तक, महित दान दक्षम यानी इच्छित फल देने वाले, पाद युगम चरणों की, मन्ने मया मेरे द्वारा, क्या नहीं हुआ, आपके चरण कमल नहीं पूजे गए, न महितिम नहीं पूजे गए, तेने ही जन्मनि मुनीश पराभवान, तभी तो हे मुनीश तभी तो हृदय भेदी तिरस्कारों से मैं घिर जाता हूँ, तभी तो समस्याएं मुझे तिरस्कृत करके मुझे हताहत कर लेती है। यानी तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानम, ये मुनीश, मैंने जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा नहीं की, तो क्या होता है इस जन्म में, पराभवानम जातो निकेतनम अहम, यानी मैं गिरा हुआ हूँ, निकेतनम अहम गिरा हुआ हूँ, किससे, मतिताशयानाम यानी मतिता हृदय भेदी, पराभवानम तिरस्कारों से यानी समस्याओं से। हे वरद, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मन्ने मया महित मीहित दान दक्षम यानी इच्छित फल देने वाले, पाद युगम तब पाद युगम आपके चरणों की, जन्मांतरे अपनी जन्म जन्म तक, मन्ने मया मेरे द्वारा क्या नहीं किया गया, अमहित यानी आपके महत्व की व्याख्या नहीं, सेवा नहीं की गई, तभी तो इस जन्म में पराभवानम जातो मैं घिरा हुआ हूँ, किससे, मितिशयानम अनेक तिरस्कारों से घिरा हुआ हूँ। तो इसमें उन्होंने अपने भगवान के प्रति चरण स्पर्श या चरणों की आराधना न करने का एक पश्चाताप किया है। कितनी सरलता, कितनी सहजता, और एक एक श्लोक में उन्होंने नए नए विषयों को उभार कर भगवान की भक्ति का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में हमेशा चरणों के स्पर्श और चरणों की महत्ता, चरणों में विनम्रता के द्वारा नमस्कार की बहुत अधिक महत्ता बताई गई। भक्तांबर में भी आचार्य मानतुंग ने प्रथम श्लोक में
भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रवाण मुद्योतकं दलित पाप तमोपितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा पालंबनं भवजले पततां जनानम्। आचार्य मान तुमने प्रथम श्लोक में ही भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रवाणा, प्रभु आपके चरण कैसे हैं? मदित दलित पाप तमो, दलित पापों को नाश करने वाले हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, जिनके चरणों में इंद्र के मुकुट झुक जाते हैं, उनकी मणियां उनसे टच होती है, यानी इंद्र भी जिनके चरणों में झुकते हैं। वालंबनम भवजले पतितं बनानम, बहुत सारे जीवों को इस संसार सागर से पतितों को पार कराने वाले हैं। ऐसे चरणों को आचार्य मानकुल ने प्रथम श्लोक में प्रणाम किया है। यानी हमारे संस्कृति के अंदर, चाहे जैन संस्कृति हो चाहे हिंदू संस्कृति हो, आराध्यों की अभिवंदना के बिना पादुकाओं की पूजा होती है, यानी चरणों के रूप में पादुकाओं की पूजा होती है। इसी प्रकार हमारे इस जो भक्तांबर और हमारे कल्याण मंदिर के इस महान स्तोत्र में भी भगवान के चरणों की बहुत अधिक व्याख्या की गई है, और चरणों की महिमा और चरणों में विनम्रता से प्रणाम का एक बहुत बड़ा इतिहास है कि किस प्रकार हम जब झुकते हैं चरणों के स्पर्श के लिए अपने गुरुजनों के आगे, हमारा आशीर्वाद होता है, जो उनके द्वारा हमको ब्लेसिंग मिलती है, वो हमें सफलता की ओर ले जाती है, हमको निहाल कर देती है। कहते हैं ना कि पॉजिटिव वेव्स मिलना चाहिए, तो हमें इस चरणों की महिमा बताते हुए आचार्य श्री सिद्धसेन ने 36वें श्लोक में हमें ये प्रेरणा दी है कि आपको अगर सफल होना है और कष्टों से मुक्त होना है, समस्याओं के घेरे को हटाना है, तो अपने आराध्य के चरणों की भक्ति करें। अब 37वें श्लोक में आचार्य श्री इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं नूनम न मोहति मीरावृत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्मा विदो विदुरयन्ति मामनर्था प्रोद्यत् प्रबंध गतये कथमन्यते। हे स्वामिन विभो, हे स्वामिन क्या कह रहे हैं कि मैंने जन्म जन्मों तक अपने नेत्रों के द्वारा शायद एक बार भी आपकी तरफ भक्ति से नहीं देखा, यानी इतनी भक्ति करने के बाद भी आचार्य श्री सिद्धसेन आने वाले युग के समाज भक्तों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने भगवान को कभी निश्चय पूर्वक पवित्रता के साथ भक्ति से नहीं देखा। इन बातों का वर्णन करते हुए आचार्य श्री सिद्धसेन हमें इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आचार्य कुंद यानी हमारी आध्यात्मिक परंपरा में हमेशा भक्ति के इस स्वरूप का हमेशा इस महत्वपूर्ण अभिरूप बताया गया। कहते हैं कि आचार्य कुंद का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें अनेक भक्तियां लिखी है कि अरहत भक्ति लिखी है, सिद्ध भक्ति लिखी है, आचार्य भक्ति आदि भक्ति, बहुत सारी भक्ति लिखी है। लेकिन उसमें एक बात और लिखी है, पवित्र आत्माओं के पास बैठना, उनके साथ संसर्ग करना, उनके साथ स्वाध्याय करना, उनके लिए स्वाध्याय करना। इस प्रकार उपासना और साधना और भक्ति के अनेक उदाहरण हमें अपने जैन ग्रंथों के अंदर समय समय पर मिलते हैं। कहते हैं कि दो तरह के प्रकंपन होते हैं, एक सकारात्मक प्रकंपन और एक नकारात्मक प्रकंपन। जब हम पवित्र आत्माओं की आराधना करते हैं, उनके लिए तल्लीनता से उनकी भक्ति करते हैं, तो सकारात्मक प्रकंपन जिसको आजकल पॉजिटिव वेव्स कहा जाता है, वो हमारे रोम रोम में संवाहित हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। तो जो भी काम करो उसको अपनी तन्मयता के साथ में करें, तो इसमें तन्मयता का फल हमें और अलग तरीके से मिलता है, यानी सफलता से मिलता है। तो वे कह रहे हैं नूनम
मोह तिमिरावृत लोचनीन। ये स्वामिन विभो, ये स्वामिन मोह तिमिरावृत लोचनीन, मोह रूपी अंधकार से ढके हुए नेत्र, यानी संसार के अंतर्गत जब हमारे मोह कर्म होते हैं तो हम मोह के अंदर में इतना फंस जाते हैं, उतना अंदर ही अंदर घुसते जाते हैं कि हमें अपने अध्यात्म के क्षेत्र की या अपने आत्मा का आभास नहीं होता। ऐसे लगता है समस्त दुनिया मेरी है, मेरा भाई मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, हमेशा उनमें ही उलझे रहते हैं। तो वे कहते हैं मोह तिमिरावृत लोचना नहीं, यानी मोह रूपी अंधकार रहता है तो अच्छी चीज दिखाई नहीं देती, भगवान दिखाई नहीं देते, ये संसार ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार ही तो मोह का कारण। इसलिए कहते हैं कि मोह तिमिरावृत लोचने, मोह रूपी अंधकार से ढके हुए नेत्र, क्या है? मोह तिमिरावृत लोचने, मोह से ढके हुए, मोह के अंधकार, तिमिर अंधकार से, सकृदपि एक बार भी, नूनम निश्चय से, प्रविलोकितोसी, अच्छी तरह से अवलोकित नहीं हुए हो। मैंने कभी आपसे ध्यान में ही नहीं, आप जो मूर्ति या जो आपकी ध्यान से देखा है, इसलिए आज आगे कह रहे हैं यार मैंने आप दर्शन ही नहीं किए, नहीं तो जिसमें कर्म बंध की गति बढ़ रही है, ऐसे मर्म भेदी अनर्थ मुझे क्यों दुखी करते। यानी जिन हमारी प्रवृत्तियों से हमारे कर्म का जो जाल है वो बढ़ता जा रहा है, कर्म जाल में फंसते जा रहे हैं, तो वो मुझे दुखी क्यों करते अगर मैंने आपका स्वाध्याय, आपकी छवि के दर्शन, आपकी भक्ति अपने नैनों से और अपने हृदय से करनी होती। तो आचार्य सिद्धसेन इसके अंदर इस श्लोक के माध्यम से हमें बार बार इन श्लोकों के माध्यम से 35वें, 36वें, 37वें श्लोक में, पहले 35वें श्लोक में कहा कि मैंने आपके बारे में चिंतन ही नहीं किया, मेरे नैनों ने आपको देखा ही नहीं, और मैंने आपके चरणों की सेवा ही नहीं की। यानी इतनी भक्ति करने के बाद भी अभी भी लगता है आचार्य सिद्धसेन और अनन्य भक्ति में डूब जाना चाहते हैं। वास्तव में काम चाहे कैसा भी हो, अगर अपनी तन्मयता के साथ में किया जाए तो उसका फल कुछ और ही हो जाता है। अतः जो भी काम करो, जितना भी काम करो, सब अपनी तन्मयता के साथ करेंगे तो वास्तव में हमारे काम में सफलता मिलेगी। अतः भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए, पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए हमें ये बताया है कि भक्ति करना भी एक कला है, भक्ति करना भी एक कला है। और भक्ति अगर मोह तिमिरावृत लोच लेना है, यानी मोह के अंधकार में घुसे हुए नैनों के द्वारा करेंगे तो हमें मोह के वशीभूत संसार की प्रवृत्तियां ही दिखाई देंगी, भगवान की छवि हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए कहते हैं कि समस्या नहीं है हमारे लिए, मोह समस्या है, और उस मोह के वशीभूत ही हम संसार में भ्रमण करते हैं और कष्टों से अभिभूत होते हैं। तो 38वें श्लोक में, 38वां श्लोक की ओर चलते हैं और कहते हैं कि जब एक बार कि किस प्रकार हम संसार सागर, संसार के अंदर चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, उसकी प्रेरणा देते हुए एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि सामने इतनी बड़ी चट्टान है, क्या इस पर किसका शासन है गुरुदेव? तो गुरु ने कहा इस पर किसका शासन है? लोहे का, यानी चट्टान लोहे से टूट जाती है। इसलिए शिष्य ने, गुरु ने कहा ये चट्टान जिसको तुम बहुत मजबूत समझ रहे हो, ये शिष्य लोहे से टूट जाती है। तो उसने कहा तब तो संसार में सबसे ज्यादा लोहा बड़ा हुआ, या लोहा सबसे शक्तिशाली हुआ। और तब गुरु ने कहा लोहा भी अग्नि से तप जाता है, लोहे पर नरम पड़ जाता है। बोला आग इतनी शक्तिशाली है? तो उसने कहा नहीं, आग तो पानी से बुझ जाती है। तो शिष्य बोला तब तो पानी संसार में सबसे शक्तिशाली है। बोले नहीं, पानी पर वायु का शासन है, पानी तो हवा के वेग से बढ़ता है। तो बोले सबसे ज्यादा कौन शक्तिशाली है गुरुदेव? तो बोले वायु। बोले नहीं, सो गुरुदेव बोलते हैं कि वायु के ऊपर किसका शासन है? संकल्पों का शासन है। अगर हमारा संकल्प मजबूत है
तो हवा भी बदल जाती है। कहते हैं ना, रुख बदल जाता है। हमारे संकल्पों के अंदर में शक्ति है। अगर तानसेन जब गाते थे अपनी संकल्प शक्ति से, मल्हार राग से, तो कहते हैं कि लहरें परिवर्तित हो जाती थी, बारिश आ जाती थी, और दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे। ये क्या था कि वो अपनी संकल्प शक्ति से रुख को बदल देते थे, हमारी प्रवृत्तियों को बदल देते थे। तो आचार्य सिद्धसेन हमें ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि जीवन में अब तो मोड़ ले आओ, जीवन में मोड़ ले आओ। हमने पहले सुना नहीं भगवान के बारे में, पहले हमने उनको ध्यान से देखा नहीं, उनके चरणों की सेवा नहीं की, लेकिन अब तो समय आ गया है कि अपने संकल्प को पुष्ट करो और भगवान पार्श्व की और वीतरागी विभूतियों की आराधना में लग जाओ। तो 38वें श्लोक के अंदर में आचार्य श्री सिद्धसेन हमें बता रही हैं, आकर्णितो महितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदितोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुःख पात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। क्या बोल रहे हैं? हे जगत बंधो, इसमें तीसरी लाइन में है जन बांधव है। हे जगत बंधु, हे जन बांधव, यानी संसार के बंधु, मया मेरे द्वारा क्या हुआ? आकर्णितोपि यानी दर्शन किए गए हो। अगर दर्शन आकर्णितोपि दर्शन किए गए हो, महितोपि पूजित किए जाते, निरीक्षण ने फिर भी निश्चय है कि भक्ति पूर्वक चित्त से नूनम न चेतसी मया विदितोसी भक्त्या, कि निश्चय है कि भक्ति पूर्वक चित्त में धारण नहीं किए गए, उसी के कारण दुखों का पात्र हो रहा हूँ। वो इस बार कह रहे हैं कि जो काम करो वो तन्मयता के साथ करो, तन्मयता के साथ करो। और हमारे, क्योंकि जो काम अगर तन्मयता और भावना के साथ नहीं करेंगे तो उसका फल हमको नहीं मिल सकता। तो इसमें आचार्य सिद्धसेन हमें बता रहे हैं कि हमने आपको देखा भी होगा, आपके बारे में चिंतन भी किया होगा, आपके चरणों का स्पर्श भी किया होगा, निरीक्षण भी किया होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमने तन्मयता से आपकी तरफ नहीं देखा, तन्मयता से आपकी भक्ति नहीं की, नहीं तो हम इस तरह दुखों के पात्र नहीं बनते। तो कहते हैं, जीना हो जो तीबन जीना, जीना हो मोती बन जीना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। तो न तो हम अच्छा जीवन जी सके, न हम उपलब्धियां पा सके, और न इस संसार की सफलता को हम वर्ण करके मृत्यु को भी एक अच्छा अमृत के रूप में ग्रहण कर सके। वो कह रहे हैं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, कि हमने न तो आपके बारे में अच्छे से अच्छा आकर्णितोपि मेरे द्वारा दर्शन किए गए होंगे, महितोपि निरीक्षितोपि पूजित भी किए होंगे, निरीक्षितोपि निरीक्षण भी किया होगा, फिर भी निश्चय मुझे ऐसा लग रहा है, क्या हुआ? भक्त्या भक्ति पूर्वक, विधृतोसी भक्त्या भक्ति पूर्वक, चेतसी चित्त में न धारण नहीं किए गए, यानी भक्ति के साथ आप चित्त में धारण नहीं किए गए, उसी से दुख पात्रम जात अस्मि, मैं दुखों का पात्र हो रहा हूँ, क्योंकि भाव रहित क्रियाओं में सफलता नहीं मिलती है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया का कोई फल नहीं मिलता, कोई फल श्रुति नहीं मिलती, क्योंकि मैंने आपकी भक्ति तल्लीनता और भावना से नहीं की। तो मैं प्रेरणा दे रही है कि ऐसा होता है, कई बार व्याख्यान चलता रहता है और महिलाएं माला फेरती रहती है कि उनको गिनती करनी है, उनका वो अनुष्ठान चल रहा है, 1.25 कोटि जप चल रहा है और वो माला पूरी करती रहती है, लेकिन उस माला में हमारी अगर भावलीनता नहीं आती, तन्मयता नहीं आती, तो उसकी फलश्रुति नहीं मिल सकती। हम सामायिक करते हैं और सामायिक में नींद आ जाती है, या हम दूसरी तरफ टीवी देखने लग जाते हैं, या कुछ हम अपने ही चिंतन में खो जाते हैं, तो सामायिक का जितना फल हमें मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि इस मंत्र का बहुत फायदा होता है, लेकिन हमने तो इस मंत्र को 3 महीना से इसकी साधना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्र चाहे छोटा हो और मंत्र चाहे आप कम दिन ही उसकी आराधना करें,
लेकिन मंत्र को तन्मयता से साधना की जाती है तो मंत्र की सिद्धि अवश्य होती है। तो आचार्य सेन हमें इस 38वें श्लोक में हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जो करो पवित्रता से करो। तो जब भाव शुद्ध होंगे तो हमें भाव शुद्धता का परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। और 29वें श्लोक में और अधिक अपने आप को सरल और सहज, ऐसे लगता है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई फासला ही नहीं। भक्ति करते हैं, उनको उपमाएं देते हैं तो इतने उपमा दिए जाते हैं कि उनको शिव और महास्मेरु बना देते हैं और स्वयं को जन्म इस संसार का एक छोटा सा प्राणी उल्लू की तरह बना देते हैं। और जब भगवान की ऐश्वर्य की गाथा गाते हैं तो पूरी प्रकृति को उनके ऐश्वर्य, उनके अलंकरणों में समाहित कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि जैसे वो सिंहासन पर एक काले बादल की तरह है और मोर उनकी तरफ झांक रहा है। किस किस तरह की उनको उपमाएं दे देते हैं। सोचिए कि अपने आराध्य के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति और कितना उनको अपने अंदर के अंदर भगवान के प्रति अपनी आस्था को सामने आस्था को एक काव्य के रूप में रखने की एक तन्मयता। तो क्या मूर्ति में शिव की जगह पार्श्व वहां पर उपस्थित नहीं होंगे? अवश्य हो जाते। ऐसा लगता है कि मृत व्यक्ति के बारे में भी, अगर ऐसा लगता है किसी मूर्ति के बारे में भी उसका इतना गुणगान कर दिया जाता है कि मूर्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। तन्मयता तो वह होनी चाहिए कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहते हैं कि देश की भक्ति नहीं होती तो वो जवान अगर सीमा पर चला भी जाता है तो वो सफल होकर नहीं आता है। इसलिए जो भरा नहीं है भाव से, हर व्यक्ति को अपने स्वदेश प्रेम के साथ ही इस देश के हित की चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार अपने संग भक्ति, अपने आराध्य की भक्ति, अपने गुरु की भक्ति को अपनी तन्मयता के साथ, कर्मों के निर्जरा से स्वयं को तल्लीनता के साथ आत्मलीन बनाते हुए अपने समय को सार्थक करना चाहिए। हम 39 श्लोक में आचार्य श्री कह रही हैं, नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनाम्बरे, भक्त्यानते मयि महेश तयां विधाय, दुःखा करोद्यलन तत्परतां विधेहि। बोले हे दुखी जन वत्सल, पहली लाइन में, हे त्वम नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य। हे दुखी जन वत्सल, दुखियों का प्रेम करने वाले, शरणागत के प्रतिपालक, शरण्य शरणागत के प्रतिपालक, तो वशीनाम्बरे, हे दया, कितने उपमाएं दे रहे हैं। हे दुखी जन वत्सल, हे शरणागत को शरण देने वाले, हे दया की पवित्र भूमि, कारुण्य पुण्य वसते, तो आप दया की पवित्र भूमि, वशनाम्बरन, हे जीतों में श्रेष्ठ। कितने उपमा दे सकते हैं, अपना हृदय खोल कर रख देते हैं। भक्त्यानते मयि महेश दया विदाय, हे महेश्वर, हे महेश्वर है महेश, हे महेश्वर है, भक्त्या भक्ति से नम्रीभूत मुझ पर दया करके, भक्ति से मुझ पर मई मुझ पर दया दया के तत्परता दी थी। भगवान के लिए सीधी सी बात उन्होंने कह दी कि हे नाथ, आप तो दुखी जन वत्सल हैं, शरणागत को शरण देने वाले हैं और करुण है और कारू दया की पवित्र भूमि है और जितेंद्रिय है। तो एक उपकार मेरे पर भी कर दीजिए। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपका निरीक्षण नहीं किया, आपका चिंतन नहीं किया, लेकिन हूं तो आपका भक्त ही ना। इसलिए इस भक्त को तार दीजिए और मुझे दुखों से मुक्त कर दीजिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भगवान पार्श्व को अभिवंदना करते हुए सभी के मन में ऐसी भावना आए कि हम अपनी तन्मयता, तल्लीनता से आराध्य की भक्ति करके इस तरह सहज सरलता और पवित्रता से हम भी अपने जीवन को संसार में कष्ट से मुक्ति प्राप्त करें और अपना आत्मा का उत्कर्ष कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ में आमंत्रित करते हुए पार्श्व की स्तुति के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी शिवांगी जी मेहता, जो हमारी सूरत से जुड़ी हुई है, वो बहुत अच्छी संगायिका है। सूरत का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिनमें इनका संगान न हो। हमने कई उनके भजन सुने हैं
और पार्श्व की स्तुति करने में तो वो बहुत माहिर हैं। आज हमारे साथ हमारे आमंत्रण पर पधारी हैं, तो मैं स्वागत करती हूँ एमपी के फिटनेस की तरफ से शिवांगी जी मेहता को, जो स्वर कोकिला है और अपनी स्वरांजलि से, अपने मधुर स्वरों से आज पार्श्व की स्तुति करके और अपने मन के उद्गारों को यहाँ पर संगीत में स्वरों में प्रस्तुत करके आज के इस कार्यक्रम को महिमा मंडित करेंगी। सादर निवेदन शिवांगी जी मेहता, सूरत। डॉक्टर सूरज बरड़िया जी, आनंदमल जी सेठिया, मेरा जय जिनेन्द्र। मैं शिवांगी मेहता सूरत से आज पार्श्व प्रभु की भक्ति करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले एमपी के फिटनेस क्लास और कल्याणम योग केंद्र का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम पार्श्व प्रभु की स्तुति करेंगे, तो सभी मेरे साथ गाएंगे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। बोलिए श्री पार्श्व प्रभु की जय जय। हो। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, पारसनाथ 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 पारसनाथ, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, पत्ते पत्ते पे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, पारसनाथ 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 पारसनाथ,
जैसे शंखेश्वर में धाम, जैसे झिरावला में धाम, जैसे शंखेश्वर में धाम, जैसे झिरावला में धाम, जैसे नागेश्वर में धाम, जैसे समेत शिखर जी धाम। हम सभी के मन में है पारसनाथ रे, हम सभी के मन में है पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। आप सभी भी मेरे साथ अभी गाएंगे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ। रोम रोम में, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, हो मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। पारसनाथ 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 पारसनाथ। ओम हरम। अभी मैं पार्श्वनाथ भगवान का ही एक गीत गाने जा रही हूँ, पर वो गुजराती में है तो शायद आप लोग को मतलब समझ में तो आएगा। बहुत अच्छा स्तवन है। आणी मन सुध आस्था, देव जिहारु शाश्वता। आणी मन सुध आस्था, देव जिहारु शाश्वता। पार्श्वनाथ मन वांछित पूर्ण, चिंतामणि मारी चिंता चूर। शंखेश्वर दादा मारी चिंता निकाल दियो, चूर। निकाल दीजिए। अणियारी तारी आखड़ी, जाने कमल तणी पाखड़ी। अणियारी तारी आखड़ी, जाने कमल तणी पाखड़ी। मुख दीठे दुख जावे दूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर। शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। को कहने न में, मारा मन मातू ही न में। को कहने न में, मारा मन मातू ही गमे। सदा जिहारु उगते सूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर। शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। आणी मन सुध आस्था, देव जिहारु शाश्वता। आणी मन सुध आस्था, देव जिहारु शाश्वता। पार्श्वनाथ मन वांछित पूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर। शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। बहुत सुंदर। एक प्रभु पार्श्वनाथ का ये 2 पंक्ति गा लेती हूँ। आरती है, 2 ही मिनट होगी। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस
के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम बहुत अरहम, सुंदर, ओम अरहम। बहुत ही शिवांगी जी बहुत सुंदर गाया आपने, एकदम हम सबको भाव विभोर कर दिया। चिंतामणि चिंता हरो चूर, सच्ची में ऐसा लगने लगा कि हम सब चिंता से मुक्त हो गए। आपकी सुंदर आवाज, मीठी आवाज और आपका गाने का तरीका वास्तव में भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए हम सबको पार्श्व में बनाया। हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं भी सबको जय जिनेंद्र कहूंगी, सबका आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। आपने मुझे इस लेवल पे बुलाया और मुझे आमंत्रित किया, मुझे भी पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने का मौका दिया। बहुत तो सूरज भाई 9:30 हो रहे हैं टाइम, लेकिन हम चाहेंगे आपकी जो आखिरी लाइनें हैं जो आप जरूर गुनगुनाइए, उसके मधुरता में हम डूबना चाहते हैं और उसी के साथ हम समापन करना चाहेंगे। हे पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। श्रद्धा भक्ति से गाए, श्रद्धा भक्ति से ध्याए जिनेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। प्राणदाता हो, प्राणदाता हो जग के तुम हो शिवम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। राग द्वेष विजय, राग द्वेष विजय, काटे आठों करम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। विघ्नहारी नाम, विघ्नहारी नाम, तेरा सिद्धेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। भव सागर तराओ, भव सागर तराओ, हे रामेश्वरम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। हम बन जाए, हम बन जाए तेरे जैसे परम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर प्रस्तुति शिवांगी जी और सूरज भाई दोनों ने। आपने आखिरी में जो समा बांधी, निराली समा बांधी आपने, और कल भी हम इसी तरह संगीतमय वातावरण में झूमते हुए कल का भी हम समापन करना चाहेंगे। तो कल हमारे साथ दिल्ली से रजनी जी, क्यों रजनी जी आ रही है ना कल? सूरज भाई, रजनी जी बाफना, रजनी जी बाफना कल हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो उनके स्वर के जादू को भी हम कल देखेंगे, सुनेंगे। तो आज हम समापन की ओर चलेंगे। अब जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सूरज भाई आपका और शिवांगी जी आपका दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हाँ, एक सूचना, हम शनिवार का कार्यक्रम दिन में 11 बजे, क्यों सूरज भाई? हाँ, कल तो शुक्रवार है, कल का इसी समय रहेगा, और शनिवार का 11 बजे से रखेंगे। और उस दिन हम ये हमारे इस अनुष्ठान की समापना का कार्यक्रम रहेगा। तो 11 बजे शनिवार को 11 बजे जुड़ना है, हमें ध्यान रखिएगा। इसी लिंक से कल इसी समय जुड़ना है और शनिवार को 11 बजे। हाँ, उसमें हमारे सारे जो
44 श्लोक है, उन 44 के 44 श्लोकों का एक साथ संगान होगा और हो सकेगा तो कुछ संगायिकाएं भी उसमें जुड़ेंगी। जी, ओम अरहम। बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, तो इसको अधिक से अधिक लोग सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। तो शनिवार का कार्यक्रम जो होने वाला है उसकी जानकारी आप जो भाई बहन आज नहीं जुड़े उनको भी करा दीजिएगा, और शनिवार को ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति हो। आपका दिन का समय रहेगा, काम उसी हिसाब से महिलाओं का काम रहता है, तो आप समय का नियोजन आप पहले जानकारी करा दी ताकि आप अपना समय अभी शेष उस टाइम आप समय निकाल ले, 1 घंटे 1.25 घंटा जो भी हमारा कार्यक्रम हो सकता है। उस दिन थोड़ा लंबा भी चले, थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो 11 बजे हम शुरू करेंगे। ओम अरहम।